आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। आज की हमारी वीडियो है चुने हुए लोगों के जीवन में कौन कौन से चिन्ह पाए जाते हैं। आज हम 3 चिन्हों के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के द्वारा प्रभु अपने पवित्र शास्त्र से आपसे बात करेंगे। यदि आप चुने हुए लोग हैं तो ये 3 चिन्ह आपके जीवन में पाए जाएंगे। पहला चिन्ह ये है कि लोग आपसे बैर करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 19 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ रीति से कहते हैं, आप इस संसार के नहीं हो, आप प्रभु के हो। प्रभु ने आपको संसार में से चुन लिया है। इसका मतलब प्रभु ने आपको संसार में से अलग किया है, इसलिए आप चुने हुए पवित्र लोग हैं। प्रभु ने आपको चुन लिया है, इसी कारण संसार आपसे बैर करता है, संसार आपसे नफरत करता है, संसार आपको सताता है, संसार के लोग आपका अपमान करते हैं। यदि आज आपके जीवन में लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको लोग तुच्छ समझ रहे हैं और घृणा और नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब आप सभी चुने हुए भाई बहन हो। प्रभु ने आपको चुना है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्रभु के प्रिय लोग हो। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, लोग बुराई करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 वचन 20 कहता है, जब यूसुफ दर्शन देखता है और उस दर्शन को अपने भाइयों को बताता है तो उसके भाई यूसुफ को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, यूसुफ की बुराई करते हैं, यूसुफ का मजाक उड़ाते हैं। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है यूसुफ को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। वो यूसुफ को गड्ढे में फेंक देते हैं और यूसुफ को बेच देते हैं। कई बार आपके परिवार के लोग, गांव के लोग आपकी बुराई करते हैं, इसका मतलब आप चुने हुए लोग हो। यूसुफ जब मिस्र में प्रधानमंत्री बनता है और उसके भाई यूसुफ के पास जाकर खड़े होते हैं, उस समय यूसुफ कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। आपके जीवन में भी अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी बुराई को भलाई में परिवर्तित करेगा। यदि लोग आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उठाने का विचार करेगा। यदि लोग आपको शाप देने का विचार कर रहे हैं तो प्रभु उनके शाप को आशीष में बदलने का विचार करेगा, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। यदि आज आपके पीठ पीछे लोग आपके नाम को लेकर ठट्ठा करते हैं तो परमेश्वर उन ठट्ठा करने वालों को सुनकर आपका आदर और सम्मान करने का विचार करता है। यदि आज लोग आपके जीवन में रुकावट का कारण बन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति का कारण बनने के लिए प्रभु परमेश्वर विचार करते हैं। इसका मतलब हम सीखते हैं, यदि हम एक चुने हुए लोग हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में लोग बुराई करेंगे, लोग आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे, लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। निराश ना हो, उदास ना हो, उनकी बुराइयों को प्रभु भलाई में बदलेगा। तीसरा और लास्ट चिन्ह ये है, जो चुने हुए लोग हैं वे निर्बल होंगे। परमेश्वर बलवान को नहीं चुनता है, परमेश्वर ज्ञानवान को नहीं चुनता है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूर्ख को चुन लिया है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। आप सोचते हैं प्रभु मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्रभु ने आपको चुना है ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए। जो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाइबल का वचन जानता हूँ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैं सबसे बढ़कर हूँ, उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने
तुच्छ और मूर्ख को चुन लिया है। यदि आप सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं शून्य के समान हूँ, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, इसका मतलब मेरे प्रिय प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप बलवान को लज्जित करें। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा बोलता है, हे प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, मैं ठीक रीति से बोलना भी नहीं जानता, मुझ में सामर्थ्य नहीं। प्रभु ने मूसा को चुना था और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ा ले आए थे। यदि आज आप सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं बोलना भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका मतलब प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने तुच्छ को चुना है, जो अनाथ है, बेगार है, विकलांग है। प्रभु ने उनको चुन लिया है ताकि उनको स्वर्ग के वारिस होने के लिए एक अधिकार को देने के लिए प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है। आप सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं चलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं खुदा की आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता, वचन पढ़ने की योग्यता मुझ में नहीं है, मुझ में कुछ भी योग्य नहीं है, मैं शून्य हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं, मेरे प्रियो, ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। प्रभु ने आपको चुना है। आप जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की समानता, उस परमेश्वर के स्वरूप में है। आप बाहर से कैसे भी दिखते हैं, ये परमेश्वर की नज़र में मायने नहीं रखता। आपका अंदर का रूप कैसा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखता है। इसका मतलब यदि आज आप सोचते हैं कि प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्रभु ने आपको चुना है। आप संसार के नहीं हैं, आप प्रभु के हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें। जय मसीह की।